नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। भारत और बांग्लादेश के तल्खियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है शेख हसीना। ये 100% सच है कि बांग्लादेश आज के आज तल्खियां खत्म कर ले अगर भारत सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर तैयार हो जाए। लेकिन ये भारत के बाहर रहने वाले लोग और ये भारत के रहने वाले हर नागरिक को पता है कि भारत सरकार किसी भी सूरत में अपने किसी भी शरणार्थी को उसके देश वापस भेजने के लिए तैयार नहीं होगी अगर उसे मालूम है कि वो भारत के शरण में आया हुआ हो, चाहे वो शेख हसीना हो या इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो दलाई लामा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब का भारत हो। मतलब ये हमारे खून में है, ये हमारे रगों में है, ये हमारे संस्कार में है कि हम अपने शरणार्थियों की जान की रक्षा के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सबको मालूम है कि बांग्लादेश इस वक्त जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है। इससे भारत सरकार तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर उसे भी भारत का इतिहास पता है तो उसे मालूम है कि शेख हसीना को किसी भी सूरत में भारत प्रत्यर्पण के लिए तैयार नहीं होने वाला है। ये पहली दफा नहीं है जब भारत में शेख हसीना शरण ले रही हूं। इससे पहले भी जब कट्टरपंथियों ने उनके पिता की जान ले ली थी और उनकी हत्या के बाद भी वो तकरीबन 6 साल तक दिल्ली में रही थी, तब भी उन्होंने शरण लिया था। और आज की तारीख में जब वो खुलेआम कह चुकी हैं कि अगर मैं बांग्लादेश लौटती हूं तो मेरी जान ले ली जाएगी, मेरी राजनीतिक हत्या हो सकती है, उस सूरत में भारत किस तरीके से तैयार हो सकता है उनके प्रत्यर्पण के लिए? किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि शेख हसीना भारत के लिए शरणार्थी हैं। वो शरणार्थी जो चाहती हैं कि भारत उनकी रक्षा करे और इसके लिए वो ऋणी भी है। उन्होंने बार बार अपने लहजे से दिखाया भी है और अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उस पर वो स्टेटमेंट दे भी रही है। लेकिन मैं आपको इतिहास के पन्ने में लेकर चलती हूँ जहां पे एक और कहानी है। चीन के साथ जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके पीछे भी एक शरणार्थी की कहानी है। दलाई लामा को भी छोड़ना पड़ा था चीन, और उसके बाद तिब्बत का हिस्सा, तिब्बत पे जबरन चीन कब्जा मानकर चलता है। उस हिस्से को छोड़ने के बाद जब वो भारत में शरण लिए हुए थे तो भारत ने हाथों हाथ लिया उन्हें, और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि तकरीबन 80,000 तिब्बतियों की भी भारत सरकार ने रक्षा की। मतलब भारत के शरण में आए हुए शरणार्थियों की रक्षा करना भारत अपनी पहली प्राथमिकता समझता है, उसका कर्तव्य है, और ये बार बार दिखाया भी गया है। और पीछे के इतिहास में जाएंगे तब तो आपको एक ऐसी भी कहानी मिलेगी जहां एक तीतर के लिए कई लोगों की जान चली गई, और उसकी जान बचाने के लिए क्योंकि वो शरणार्थी था। तो भारत वो देश है, वो जगह है, वहां पे यूनुस सरकार किसी भी सूरत में प्रेशर पॉलिटिक्स उस देश के साथ नहीं खेल सकती है वो सरकार, क्योंकि शेख हसीना को किसी भी सूरत में यहां से बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा और ना वो जाने के लिए तैयार हैं। वो जाहिर कर चुकी हैं कि वो यहाँ की शरणार्थी हैं, वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं, और वो अगर जाती हैं बांग्लादेश तो उनकी जान ले ली जाएगी। फिलहाल इस खबर को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। साथ ही अगर आपको लगता है कि भारत सरकार को छोड़ देना चाहिए या फिर बांग्लादेश से अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिए क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए तैयार हो जाना चाहिए, या भारत के इतिहास को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।